सूखने लगा है यदि एग्लोनिमा का पौधा, आपके ही किसी गलती से पत्तियां ड्रूपी होने लगी हैं या फिर ओवर फर्टिलाइजेशन से या ओवर वाटर से या किसी भी गलती से यदि पौधा ख़राब हो रहा है, तो इंस्टेंट कैसे बचाया जा सकता है इस पौधे को, आज के वीडियो में मैं अपने अनुभव को शेयर कर रही हूँ। मेरे कई सारे व्यूअर्स के ऐसे आप कह सकते हैं क्वेरीज आ रही हैं कि एग्लोनिमा 2-3 दिन पहले तक तो ठीक था, अभी उसकी पत्तियां येलो होकर के गिर रही हैं और पौधा अचानक ख़राब होने लगा है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, सारे टिप्स को मैं शेयर करूंगी। छोटा ही वीडियो है, पूरी वीडियो देख लीजिए और एग्लोनिमा से रिलेटेड जो अब तक मुझे समझ में आया है वो जानकारी आप तक मैं शेयर करूंगी। एग्लोनिमा के 3 से 4 कलर्स बहुत आसानी से अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। 100 से लेकर 200 रुपीज़ के बीच में आप इस पौधे को ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि पौधा कितना घना है। जब कभी भी आप इस पौधे को खरीदने जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि नीचे से 2-3 शूट्स निकली हों, ऐसे पौधे को खरीदें। आगे मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ। मेरे पास एग्लोनिमा के 4 से 5 वैरायटीज़ हैं और एक ही पौधे से 2 या 3 पौधे बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। फरवरी से लेकर सितंबर अक्टूबर तक एग्लोनिमा बहुत अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन दिसंबर जनवरी फरवरी में थोड़ा डोरमेंट हो जाता है। उस समय पौधे को बचा कर रखना होता है क्योंकि पौधे की पत्तियां उस समय अक्सर जलने लगती हैं। ये तो बहुत ही बेसिक जानकारी हो गई है। यदि आपके घर में एग्लोनिमा है तो इतना तो आपको पता ही होगा। एग्लोनिमा को रूट डिवीज़न से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है, इसलिए मैंने कहा था कि ज़्यादा 2-3 शूट्स नीचे से निकली हों, ऐसे पौधे को लेना सही है। जैसे मेरे पौधे में आपको दिख रहा है, साल में 2 बार इनके रूट्स को अलग करके रूट डिवीज़न से इस पौधे को आप ग्रो कर सकते हैं। एक तो बरसातों के टाइम में यानी कि जुलाई में जब बारिश हो रही है, और दूसरा स्प्रिंग के टाइम में यानी कि फरवरी मार्च में इस पौधे के ग्रोथ का टाइम होता है। अब आपको करना क्या है, यदि आप रूट डिवीज़न से अलग करना चाहते हैं तो इसी अपने ही पौधे से आप रूट्स को अलग कर लीजिए। बहुत आसानी से इसके रूट्स अलग हो जाते हैं। इसके लिए आपको इसको खींच करके या नोच करके नहीं हटाना है। सबसे पहले बहुत ही जेंटल तरीके से पूरे गमले की मिट्टी को आप एक बार खाली कीजिए या उल्टा कीजिए। आप देखेंगे कि इसके रूट्स अलग हो रहे हैं। इसके रूट्स थोड़े मोटे होते हैं और पौधों के रूट्स के अपेक्षा, जैसा कि अभी वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आप इसको लगाने के लिए 5 से 6 इंच का कंटेनर रेडी रखिए। देखिए कुछ इस तरीके के रूट्स होते हैं। रूट्स मोटे मोटे होते हैं और बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। मैंने 3 अलग कर लिए हैं और जैसा कि शुरू से वीडियो में दिखा रही हूँ, तीनों पौधे बहुत ही सही चल रहे हैं। जब आप रूट डिवीज़न से अलग कर रहे हैं तो छोटे कंटेनर में रखेंगे, शाम के समय अलग करेंगे और जो सॉइल है वो भुरभुरी बनी रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। 30% कंपोस्ट और बाकी के रेशियो में गार्डन सॉइल और सैंड मिला लीजिए। मैंने अंडे के छिलके मिला लिए हैं, इससे मिट्टी जो है भुरभुरी बनी रहती है। यदि अंडे के छिलके आप मिलाना चाहते हैं बहुत आसानी से मिला सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वेजिटेबल पील्स वगैरह इसमें ना डालें, अदरवाइज़ ये कई बार सड़ने भी लगते हैं। इसको फिर गमले में आप अच्छे से सेटल कर लीजिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर प्रो टिप समझ के रख लीजिए कि जब आप इसे गमले में अलग करेंगे तो सिर्फ स्प्रे करके पानी दीजिए। जैसे हम फूलों वाले पौधों को देते हैं कि बहुत सारा पानी डाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप सिर्फ स्प्रे करके पानी दीजिए और इवनिंग में ऐसे ही रख दीजिए। यदि आप गमले को पानी से भर देंगे तो ये जो पत्तियां हैं ये जैसे ही रूट डिवीज़न से अलग होंगी ये ड्रूपी हो जाएंगी और गिरने लगेंगी। तो एग्लोनिमा की जितनी भी वैरायटी है सबके साथ ये वाला रूल आपको फॉलो करना है कि पानी ज़्यादा नहीं देना है। भले ही गर्मी का सीज़न है, क्योंकि शेड में रखा है, इसको अलग कीजिए और शेड में रख दीजिए और स्प्रे करके पत्तों को धोते हुए थोड़ा सा पानी दे दीजिए। अब यदि आपका पौधा ऑलरेडी ख़राब हो गया है, गलती से ओवर वाटर हो गया है या ओवर फर्टिलाइज हो गया है, यदि आप गमले में 3-4 फर्टिलाइज़र एक साथ दे देंगे तब भी ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में सिर्फ मिट्टी की गुड़ाई कीजिए और पौधे को एज इट इज़ रहने दीजिए। पानी बिल्कुल ना दें, पत्तों को सिर्फ वॉश करते रहें हर एक इवनिंग में या मॉर्निंग में। तो आप देखेंगे धीरे धीरे एग्लोनिमा खुद ही सर्वाइव कर लेता है। एग्लोनिमा वैसे तो हार्डी प्लांट है, जल्दी मरता नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि जब आप पानी ज़्यादा दे देते हैं वैसे सिचुएशन में ही एग्लोनिमा को बचाना मुश्किल हो जाता है। एग्लोनिमा को जून की तपती गर्मी में बचा कर रखना है। मई जून में कभी भी आपको इसको ऐसी जगह पर नहीं रखना है जहाँ पर कि लू चल रही हो या फिर गर्म हवा हो। थोड़ी ठंडक बनी रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए।
जहाँ तक खाद की बात है, एग्लोनिमा के ये ग्रोथ का टाइम है तो खाद तो ज़रूर दीजिए 40 से 45 दिनों पर एक बार। एग्लोनिमा को 15 दिनों पर फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो पत्तियाँ पीली हो जाएंगी और पौधा ग्रोथ बिल्कुल बंद कर देगा। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये ह्यूमिक एसिड है। सीवीड का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, ह्यूमिक एसिड भी दे सकते हैं। मेरे पास ह्यूमिक एसिड है। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में घोलिए और अपने 6 से 8 इंच वाले कंटेनर में डाल दीजिए। फिर 40 से 45 दिनों तक कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपको लगता है कि इतना करने के बाद भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं दिखा रहा है तो आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट पानी में घोल करके डायरेक्टली गमले में भी डाल सकते हैं या फिर पौधे पर बहुत अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। इससे ग्रोथ थोड़ी फास्ट हो जाती है और पत्तियां जो ड्रूपी हो रही हैं या पत्तियां ख़राब हो रही हैं वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। बस ये 4-5 बातों का ध्यान रख करके आप अपने सूखते हुए एग्लोनिमा को बचा सकते हैं। और एग्लोनिमा के न्यू पौध को लगाने का ये सही टाइम चल रहा है। बस एक बात ध्यान रखिए कि बड़ा कंटेनर कभी भी ना लें। इनके लिए हमेशा 5 से 6 इंच का कंटेनर सही रहता है। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।